इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम प्रगति मैदान में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस इवेंट का उद्घाटन किया और एआई समिट में दुनिया भर के एआई एक्सपर्ट, रिसर्चर और इंडस्ट्री लीडरों ने हिस्सा लिया। इवेंट 16 से 20 फरवरी तक चलेगा और इसमें टेक्नोलॉजी, रिसर्च और इंडस्ट्री के बड़े ऐलान देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे इस बड़े इवेंट की जो भारत को एआई की दुनिया में चमकाने का वादा लेकर आया, लेकिन पहले ही दिन संगठन की कमियों ने सबका मूड खराब कर दिया। ऐसा आखिर क्या हुआ, चलिए जानते हैं। मैं हूं आपके साथ बरकत और आप देख रहे हैं टीवी 9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कल्पना कीजिए, दिल्ली के भारत मंडपम में चमचमाती लाइट्स, दुनिया भर के टेक दिग्गज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद स्टार्टअप्स के बूथ घूमते हुए नजर आए। लेकिन बाहर लंबी लंबी कतारें, गुस्साए लोग और सोशल मीडिया पर तूफान। ये है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की दास्तां जो 16 से 20 फरवरी तक चल रही है। यह समिट भारत की एआई महत्वाकांक्षाओं को दिखाने का मंच है। इंडस्ट्री लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स और इनोवेटर्स का जमावड़ा है एक ही मंच पर। दुनिया भर से सीईओ और देशों के प्रमुख आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया, स्टार्टअप्स के पवेलियन घूमे, कियोस्क देखे, लेकिन जैसे ही जनता के लिए गेट खुले, अराजकता फैल गई। 2500 लोगों की उम्मीद थी, लेकिन एंट्री गेट पर कंफ्यूजन। कोई साइन बोर्ड नहीं था, पास कलेक्शन की लाइनें मीलों लंबी, पत्रकारों तक को दिक्कत हुई। फूड स्टॉल्स पर सिर्फ कैश, यूपीआई काम नहीं कर रहा, ऐसी भी शिकायतें आई। सोचिए, एआई समिट में डिजिटल पेमेंट्स फेल हो रहे हैं, वाईफाई की कमी है, बैठने की जगह कम है, लोग खड़े खड़े थक गए। एक रिपोर्ट के अनुसार आम लोग और कंपनी वाले चिंतित है कि ये भारत की इमेज पर असर डालेगा। अब सोशल मीडिया का चैप्टर भी खुला है, लोग गुस्से में पोस्ट कर रहे हैं। एक वायरल पोस्ट है मैत्रिया वाग का, जो एआई वॉइस स्टार्टअप बोलना के को फाउंडर है। उन्होंने एक्स पर लिखा, गेट बंद होने से अपना ही बूथ नहीं पहुंच पा रहे, बाहर ही टेम्परेरी बूथ लगा लूं। ये पोस्ट वायरल हो गया, हजारों लाइक्स और शेयर्स हैं। एक और शॉकिंग घटना हुई। धनंजय यादव एआई वेरिएबल्स पर काम करने वाली कंपनी नोस्पियंस XYZ के को फाउंडर ने दावा किया कि उनके प्रोडक्ट्स चोरी हो गए। दिल्ली पुलिस की अभी कोई स्टेटमेंट नहीं है जब तक हम ये वीडियो बना रहे हैं, जांच चल रही है। ये सब देखकर लगता है कि जैसे कोई ग्रैंड पार्टी प्लान की गई, लेकिन मेहमानों की सुविधा करना भूल ही गए। इन सब के बावजूद एआई आने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आज का जेनजी जो अपने जॉब और फ्यूचर को लेकर खतरे में रहता है, देखिए वो जेनजी हमारे सहयोगी कुमार कुंदन से क्या कह रहे हैं। आप लोग क्या सोच रही हैं? एआई समिट में आई हैं, आपको क्या लगता है नौकरी रहेगी या जाएगी? जहाँ तक मुझे लगता है कि हेल्थ सेक्टर में और एजुकेशन सेक्टर में एआई कभी भी जो है नहीं चेंज कर सकता है इस चीज़ को, क्योंकि दोनों सेक्टर्स में पर्सनल टच तो चाहिए ही चाहिए, जिसको एआई कभी रिमूव नहीं कर सकता। सो एज आई बिलोंग टू द एजुकेशन सेक्टर, तो मुझे नहीं लगता कि एजुकेशन में या हेल्थ केयर सेक्टर में पर्सनली एआई जो है इसको रिमूव कर सकता है। मतलब आपको लगता है कि इसको और बेहतर बना सकता है, रिमूव नहीं कर हाँ सकता? जी, बेहतर बिल्कुल बना सकता है। जैसा हम देख सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जो हैं चीज़ें बहुत आगे बढ़ रही हैं, तो रिमूव तो बिल्कुल नहीं करेगा, बट हाँ, एक अपग्रेडेशन जो हमें चाहिए वो ज़रूर आ रहा है। कोई भी टेक्निकल रेवोल्यूशन होता है तो फिर नौकरियां रिप्लेस तो होती हैं। जब ऐसे बसेस आई थी तो जो बग्गी चलाते थे उन सब की जॉब्स रिप्लेस हुई थी, बट न्यू जॉब्स उनकी प्लेस में आती हैं। बट एआई अगेन इज अ सॉफ्टवेयर, इज अ टेक्नोलॉजी दैट्स वेरी सेल्फ सफिशिएंट इन इटसेल्फ। तो फिर उसमें थोड़ा सा है कि बहुत ज़्यादा डाउनसाइज हो जाएगी पूरी इकोनॉमी की वर्कफोर्स। सो दैट्स व्हाट उसमें इसलिए बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। सो कांट से एनीथिंग फॉर श्योर अबाउट दैट। बट ये है कि आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि इसका असर क्या होता है। असर अभी से दिख ही रहा है। बहुत सारी जॉब्स में हम ले-ऑफ्स देख रहे हैं। टेक सेक्टर में तो बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है। आई थिंक वो तो मास हायरिंग स्टार्टेड इन कोविड ओनली, उसका भी रिपरकशन इफेक्ट दिख रहा है। बट आई थिंक लॉट ऑफ दीज इफेक्ट्स विल बी सीन सून इन अदर इंडस्ट्रीज। यंगस्टर्स आप लोग कैसे देखते हैं इस पूरे एआई समिट को, और जॉब्स के हिसाब से देखें तो क्या सोचती हैं आप? आई थिंक बहुत ही अमेजिंग है देखना कि क्या क्या रेवोल्यूशंस हो रहा है, क्या क्या नई चीज़ें आ रही हैं। ये देखना कि क्या कौन कौन सी स्किल्स चाहिए होगी आगे। एंड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आई थिंक इट्स एन एरिया जहाँ पे आप देख सकते हो कि और क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होगी बाद में जाके। बहुत सारी स्किल्स अभी आने वाली जॉब्स में रिक्वायर्ड नहीं होगी, बहुत सारी नई स्किल्स रिक्वायर्ड होने वाली है। तो इट्स अ वेरी नाइस एरिया टू लुक एट सम रेवोल्यूशनाइजिंग टेक्नोलॉजी, क्या क्या और नया आने वाला है। इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। अगर आपको भी ड्राइविंग का शौक है तो एक ऐसी कार से मिलवाते हैं आपको जो आपके आवाज से चलेगी। हो गए ना हैरान? चलिए देखते हैं। यहाँ पे कई तरह के फीचर्स हैं। जैसे कि अगर हम सामने में देख रहे हैं कि सड़क है, जिस सड़क पे हमारी गाड़ी चल रही है,
अब इसको अगर हम चलाते हैं तो किस तरीके से, सबसे पहले आपको इसमें ऑथेंटिकेट करना पड़ता है। तो ड्राइवर जो है बायोमेट्रिक से वहां पे एक ऑथेंटिकेट करेगा और ऑथेंटिकेट करने के बाद ये अब ये स्टार्ट हो गया। अब आप समझिए, अब सामने में आप देख रहे हैं और गाड़ी चलनी शुरू हो रही है। मसलन कि अगर आपको सीधा जाना है तो आप इसको सीधा बोलेंगे कि मुझे स्ट्रेट जाना है। हाय ऑटोनोमो। अब ये गाड़ी जो है वो सीधा चलनी शुरू हो जाएगी। और Sure, starting journey from airport to Bharat Mandapam. बिल्कुल, अब हम एयरपोर्ट से निकले हैं और एयरपोर्ट से निकल के और अपने हिसाब से जैसे जैसे सड़क जा रही है उसको हमने बताया और उस Stopping for हिसाब toll से। gate. अब देखिए यहाँ पे टोल है, यहाँ पे उन्होंने मुझे रुकने के लिए बोल दिया कि अब टोल है, यहाँ पे रुक जाइए, मैं टोल पे करूंगा Resuming the journey. और उसके बाद फिर से मेरी जर्नी शुरू हो जा रही है। चलिए, वैसे तो हमारा परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में बेहतर ही है, लेकिन अब एआई इस क्रिकेट कोच आपका बन सकता है। देखिए जरा हमारे सहयोगी की रिपोर्ट। तो दिस इज़ अ गूगल पावर्ड AI कोच। सो हम विजुअल्स ले रहे हैं, क्रिकेटर के विजुअल्स ले रहे हैं, कैसे मतलब वो कैसे खेल रहे हैं, क्या उनका पोस्चर है, क्या पोस्चर नहीं है, तो उनके अकॉर्डिंग हम फीडबैक दे रहे हैं और ऑनलाइन कमेंटेटरी भी हो रही है और हम उनका फुटेज भी दे रहे हैं जैसे कि कि कैसे। मान लीजिए कि ये इसमें आपने एक बॉल डाला हाँ। और वहाँ पे उसको बैटिंग करनी है। हाँ, उनको बैटिंग करनी होती है और यहाँ से इस कैमरे से वो सारी रिकॉर्ड हो जाती है कि वो कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे एक कैमरा है, यहाँ से रिकॉर्ड हो रही है। हाँ, यहाँ से रिकॉर्ड हो रही है, देन हम विजुअल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं और हम उन्हें नैनो बनाना एज अ कार्टून फॉर्म उनके मतलब फॉर्मेट भी दे रहे हैं। उन्होंने अगर पुल शॉट खेला या फिर कवर ड्राइव खेला तो उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें पिक्चर्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं। मतलब वहाँ से आप जैसे मैं देख रहा हूँ एक पिक भी नजर आ रहा है उसमें, तो हाँ। पोस्चरिंग भी आप बता रहे हैं कि किस तरीके से वो ये शॉट्स आपने लिया, गलत लिया, सही लिया, आपको किस तरह से खेलना है, वो सब कुछ। हाँ, वो सब कुछ बता रहा है। एआई बता रहा है। हाँ, वो AI बता रहा है। अब हमने गूगल ने जेमिनाई 3.0 वर्जन यूज़ करा है इसमें। हाँ, तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सामने में हमारे पिच है और ये बैट है। एक मिनट आप ज़रा बैटिंग के लिए जाएंगे प्लीज़। और ये देखिए बैट्समैन है, अब इसके पोस्चरिंग में किस तरीके से ये बैठ रहा है, किस तरीके से उठ रहा है, किस तरीके से शॉट सिलेक्शन कर रहा है, और ये तमाम तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आएंगी और ये सारी कुछ रिकॉर्ड हो रही है इस कैमरे में। तो मतलब बैट्समैन की एक्टिविटीज़ को कैमरे में रिकॉर्ड किया जा रहा है और वो एक्टिविटीज़ फिर कंप्यूटर में जा रही है और कंप्यूटर बता रहा है कि कहाँ सही कहाँ गलत। तो एक तरीके से जो क्रिकेट के कोच हुआ करते थे, अब उस कोच की ज़रूरत नहीं, उसकी जगह अब एआई ने ले ली है। जाते जाते अगर आपके पीठ पीछे या जब आप ऑफिस में होते हैं तो आपके घर की रखवाली कौन करता है? आप सब कुछ इस एआई रोबो पर छोड़ सकते हैं कि वो आपके घर की रखवाली करे, चाहे वो गैस सिलेंडर को ऑन करना अगर आप भूल गए हैं तो वो एआई रोबो इन सारी चीज़ों को देख सकता है। आप देखिए इस रिपोर्ट में। जैसे कि मैं आपको एक इक्विपमेंट दिखा रहा हूं और ये इक्विपमेंट यह बताएगा कि किस तरीके से ये एक तरह से इंस्पेक्शन डिवाइस है जो खुद पर सुरक्षा करेगा और तमाम तरह की चीजों को यह बताएगा कि कैसे कहाँ क्या हो रहा है। सर एक बात बताएं कि इस डिवाइस का नाम क्या रखा है आपने? इसका नाम हमने पूची रखा है। इट्स अ क्वाड्रपेड। द डिवाइस इज कॉल्ड क्वाड्रपेड। हम इसको पूची बुलाते हैं। प्यार से मतलब आप प्यार से पूची बुलाते हैं। सो दिस वन डज ऑल द इंस्पेक्शन। इट कैन बी 24/7 रोम अराउंड द फैसिलिटी और पूरा इंस्पेक्शन कर सकता है। क्या इसमें कैमरास वगैरह भी इंस्टॉल है? कैमरा है, लाइडार है। अच्छा, तो कैमरा मतलब ये इनपुट वाला जो कैमरा है वो डिटेक्ट करता है, वो आपको स्क्रीन में इसका जो कैमरा में चल रहा है वो इधर देख सकते हैं। इधर पूरा सपोज कीजिए, तो ये किस किस तरह का इंस्पेक्शन करता है? एनीवेयर देख, उसमें आपका डायल है, रीडिंग्स है, राइट। एनीवेयर गैसेस निकल रहा है, सो इसके ऊपर हम डिफरेंट सेंसर्स लगा सकते हैं। थर्मल सेंसर, गैस। मतलब किसी कंपनी में अगर हम इसको भेजते हैं तो कंपनी में सिक्योरिटी सिस्टम को पूरा ये check करता है। सिक्योरिटी सिस्टम कर सकता है, मोस्टली इंडस्ट्रियल एसेट्स को इंस्पेक्शन कर सकता है, मोर फॉर सेफ्टी एंड कोई गैस वगैरह लीक हो लीक होता है तो उसका अलग सेंसर आता है। इसमें हीट सेंसर आता है, थर्मल सेंसर आता है। पुट डिपेंडिंग ऑन द यूज केस वो सेंसर लगा के हम टेस्ट करते हैं इसमें। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो पूची है इसका काम है सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी एस्पेक्ट में इसलिए भी है क्योंकि इसमें कैमरास लगे हुए हैं, इसमें सेंसर लगे हुए हैं और ये कैमरा सेंसर तमाम तरह की जो गतिविधियां हैं उस पर नजर रख रहा है और यह बताएगा कि किस तरीके से अगर कोई गैस लीक हो रही है या किसी तरह की कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है, ये तमाम तरह की चीजें एआई बताएगा। तो क्या आप अभी तक इस एआई समिट में गए हैं या नहीं? हमें भी अपना एक्सपीरियंस बताएं। अगर आप गए हैं तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की सारी चीज़ें, वहाँ की सुविधाएं कैसी आपको लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देश और दुनिया भर की तमाम खबरों को देखने के लिए TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए।